हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त चैप्टर लेके आई हूँ 10th क्लास का, जिसका नाम है प्रायिकता। पाठ परिचय पहले हम समझते हैं, आखिर प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता होती है एक वास्तविक घटना जो घटे, उसको हम प्रायिकता कहते हैं। यानी प्रायोगिक प्रायिकताएं वास्तविक प्रयोग के परिणामों तथा घटनाओं घटित होने के पर्याय पर निर्भर करता है, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक, अगर आपको इस पाठ को समझना है तो ध्यान से और बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप इसको ध्यान से समझेंगे, और जो मैंने इस वीडियो में लिखा है उसको आप पॉज करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से 10th क्लास का ये चैप्टर नंबर 15 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे, और एक बार अगर पाठ परिचय आप समझ जाते हैं तो आपको इस पाठ के किसी प्रश्न को बनाने में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं आपको बता रही हूँ। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास एक थैला है, इस थैले में कई तरह की गोलियां रखी हैं, या कुछ भी कंचा कह लीजिए या गेंद कह लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। एक लाल रंग का है, एक पीला रंग का है, एक लाल रंग का रेड मान लीजिए, एक येलो मान लीजिए, एक ग्रीन है। तो घटने की घटना कितनी है? एक ही है। ठीक है, तो एक एक बार जो घटेगी वो घटनाएं प्रारंभिक घटना कहलाती है। दूसरा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। एक, यह व्यापक रूप से भी सत्य कहा गया है। कहने का मतलब किसी भी घटना का, मान लीजिए एक है, हम सिक्का ले लेते हैं। सिक्का में अगर हम इसको सिक्के को एक बार अगर उछालें तो कोई दो में से कोई एक ही घटना आएगी, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो इसीलिए कहा गया है प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक होता है। कोई एक ही घटना घटेगी, एक टाइम में, वन टाइम में एक ही घटना घटेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके सूत्र को देखते हैं। सूत्र में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ई मैं पहले ही बताया कि प्रारंभिक घटना है, इसलिए इसको ई लिखते हैं। तो जो घटना घटने वाली है, यानी पी के अनुकूल, या जो पी घटना ई के अनुकूल घटी है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इस सूत्र को आप लगाएंगे, जरा सा ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास चार हरे कंचे हैं। हरे कितने कंचे हैं? हरे, 4 हरे कंचे हैं, 3 लाल कंचे हैं, लाल। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि लाल की प्रायिकता बताइए। किसकी प्रायिकता बताइए? लाल कंचे की प्रायिकता बतानी है। तो हम यहां लिखेंगे पी रेड, क्योंकि घटना किसके अनुकूल है? रेड के लिए पूछ रहा है कि लाल कंचों की प्रायिकता बताइए, तो पी रेड। ठीक है, प्रारंभिक घटना किसके? रेड के लिए। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी ई क्या है यहाँ पे? रेड। तो रेड की अनुकूलता कितनी है? 3 है। टोटल कितने में से? 4 + 3 कितना हो गया? 7। यानी ये पूरा, इसमें से 7 में से लाल कितना है? 3 है। बस यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं कि पीई यानी प्रारंभिक घटना। अब यहां पर आता है पी। अगर कोई कहे कि मान के चलिए कि कोई घटना घट रही है और पूछ दिए कि उसकी संख्या निकालिए। नहीं की घटना मैंने, मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, टोटल 30 रन बनाता है, जिसमें से 6 बॉल है। तो किस तरीके से इसको हम नहीं में निकालेंगे, तो कितना नहीं बनाएगा? मान लीजिए कि हमारे पास, अभी हमने उदाहरण आपको दिया कि 3 हरे गेंद हो गए, ग्रीन। ठीक है, और 2 आपके पास लाल गेंद हो गए। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि लाल नहीं की प्रायिकता बताइए, तो नहीं की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे? ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं, इसके ऊपर ई के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब नहीं हुआ, और इस सूत्र को लगाएंगे, एक उसमें से घटा देंगे जो हाँ है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये सूत्र आप याद रखेंगे। जैसे हमारे पास बोला है कि लाल नहीं की प्रायिकता, तो नहीं के लिए क्या होगा? पी
रेड के ऊपर नहीं कर देंगे और 1 माइनस पी रेड वाली संख्या निकाल लेंगे। तो पी नहीं कितना होगा, अब इसका आंसर आप बताइए। पी रेड का नहीं निकालना है तो 1 माइनस है कितना 2, कुल में से कितने में से 3 और 2 5 में से, तो 5 माइनस 2 बटा 5 तो कितना हो जाएगा 3 बटा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। माने जो है एक में से उसको घटा दीजिए, बस वही उसका आंसर हो गया। इसका कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि ई का पूरक घटना है ई बार, ई का पूरक घटना है ई बार, ठीक है। इसको पूरक भी बोलते हैं, इसका पूरक भी। मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक थैले में लाल गेंद 4 है और हरे गेंद 3 है, 2 और 1 काला है। तो टोटल कितना है पहले कुल देखना है, कुल कितना है 4, 2 6 और 1 7, तो कुल गेंदों की संख्या इस थैले में कितनी है 7, ठीक है। अब हमारे पास जो पूछ रहा है कि भाई लाल गेंद की संख्या बताओ, माने लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता बताओ। तो लाल गेंद कितना है भाई, जितना है उसको लिख दो। नहीं की प्रायिकता अगर बोलेंगे तो जितना है बोलेगा कि लाल गेंद नहीं की प्रायिकता बताओ, तो 1 माइनस 4 बटा 7 कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा 3 बटा 7 हो जाएगा। बस करना क्या है, कुछ नहीं। अब आते हैं संभव घटना क्या है और असंभव घटना क्या है। असंभव का मतलब तो आप वैसे भी समझ रहे हैं, इस शब्द से आपको परिचय हो रहा होगा कि असंभव यानी जो संभव नहीं हो। यानी मान लीजिए हमारे पास एक पासा है, मान लीजिए एक डाई है, ऐसे करके लीडो छक्का की गोटी हो चाहे कुछ भी हो, किसी के लिए ले लो, किसी संख्या के लिए ले लो। अब ये जरूरी नहीं कि इसके लिए मैंने बताया तो यही होगा, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम नंबर भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस डाई में है 1 2 3 4 5 6 है। अब इससे पूछ दिया जाए कि 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें 8 कहीं भी नहीं है। कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो 8 कहाँ से मिलेगा हमें, ये असंभव घटना है, 8 हमें नहीं मिलेगा। ये एक असंभव घटना है कि हमें इसमें 8 नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये असंभव घटना है। तो असंभव घटना के लिए हम 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसकी घटित होना असंभव है, जिसकी घटना घटित होना असंभव है, उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, ठीक है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है, ठीक है। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 7 से छोटी संख्या की प्रायिकता बताइए। अब ये संभव घटना है क्योंकि 7 से छोटी तो इसमें सभी है ना, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। माने सारी जितनी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, वो सारी क्या है 7 से छोटी है। इसका मतलब ये है कि ये निश्चित घटना है और संभव घटना है, इससे घटित होगी, लेकिन कितनी 1, कितनी होगी 1, जिसकी घटित होने की निश्चित की प्रायिकता कितनी है 1, और असंभव घटना की घटित होने की प्रायिकता कितनी है 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता की घटना कितनी है 1। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा और बराबर कोई प्रायिकता है घटित और 1 से छोटा होगा, यानी कि 1 जो होगा वो निश्चित घटना होगा, और भी हो सकता है, लेकिन 0 जो होगा वह असंभव घटना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जो चैप्टर से रिलेटेड है, एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी।